पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण खत्म कर चुके थे। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के सुसज्जित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अब है हिंदी में स्वर वर्ण 11 है। कोई पूछता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब होगा हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कौन कौन सा है? तो देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ इत्यादि। यह 11 क्या है? स्वर वर्ण है। अंग और अह यह जो है स्वर वर्ण नहीं होता है, क्योंकि स्वर वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि अंग कहते हैं तो ग उच्चारित होता है, अह कहते हैं तो ह उच्चारित होता है। इसीलिए स्वर वर्ण में अंग और अह को शामिल नहीं किया गया है। अब है हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 है तथा छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। 33 जो है 33 को व्यंजन वर्ण है। इसके अलावा 4 गो संयुक्त वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखिए, कोई पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या पुराने व्याकरण के अनुसार 48, पुराने व्याकरण के अनुसार 48 तथा नए व्याकरण के अनुसार 52 है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? ढ और ड लिखा है। तो ढ और ड जो है इसका प्रयोग हमेशा शब्द के पहले करते हैं। देखिए, ढोलक, यह ढ के नीचे क्या है? बिंदु नहीं है। फिर क्या है? डमरू, यहाँ इसके नीचे बिंदु है? नहीं है। तो ढोलक और डमरू जो है ना, यह क्या है? इसके नीचे बिंदु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब देखिए, दूसरा है ढ के नीचे बिंदु आ गया, ढ के नीचे क्या आ गया? बिंदु आ गया। यहाँ ड के नीचे क्या आ गया? बिंदु आ गया। तो इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में करते हैं। जैसे लिखा गया मूढ़, तो देखिए ढ में क्या लिखे है? बिंदु दिए। यहाँ लिखा गया है सूढ़, तो सूढ़ में क्या लिखा गया है? बिंदु दिया गया है। फिर क्या है? सड़क, तो सड़क में क्या है? बिंदु दिया गया है। देखिए, मैं जो यह हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, यह किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है। ये नहीं कि हाँ हम 5 क्लास में पढ़ते हैं, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, हम नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे हम BA में पढ़ते हैं, चाहे MA में पढ़ते हैं। ग्रामर जो है यह सबके लिए एक ही होता है ना। यह जो भी मैं हिंदी व्याकरण आपको पढ़ा रहा हूँ, यह आपको बचपन से लेकर और 55 तक हमेशा काम आएगा। इसको अगर आप बढ़िया से नोट्स बना लेते हैं, इसका फेयर बढ़िया से कर लेते हैं, तो आप तो पढ़वे करेंगे, आपके साथ साथ आपका नाती पोता सब इसको पढ़ेगा और इस वीडियो से फायदा उठाएगा और तब कहेगा कि हाँ रिंकू सर हमको हिंदी ग्रामर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए थे, है ना। तो आप सभी लोग इस हिंदी ग्रामर को पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए, हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर हमारे साथ पढ़िए। ठीक है। और आपको जो समझ में आता है तो कमेंट में कीजिए कि हाँ सर आपका वीडियो मुझे समझ में आता है। अगर नहीं आता है तब भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको सुधार करूंगा और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो आप पढ़िए, समझिए, है ना। अगर आपको इससे फायदा मिलता है, लाभ मिलता है कि हाँ रिंकू सर बहुत बेहतर तरीका से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ठोकिए और शेयर मारिए, है ना। आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए ताकि मैं आप लोग को ऐसे ही, है ना, आगे पढ़ाता रहूं। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।